Hello students, welcome back. Now we are going to solve illustration number 1. So let's start. From following transaction, prepare a purchase book in the books of Harish Kumar, 2015, March 1. Goods of rupees 10,000 purchased from Mahesh on 1 month credit. महेश के पास से 10,000 के गुड्स जो है वो परचेज किए एंड क्रेडिट पीरियड इज 1 मंथ. सो दिस इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज. सो इट विल बी recorded in the purchase book. First of all, whose purchase book we are made? The following transaction, prepare a purchase book in the book of Harish Kumar. So purchase book of Shri Harish Kumar. We have to write the name, whom purchase book we are made for, right? So the first transaction is goods of rupees 10,000 purchased from Mahesh on 1 month credit. 2015 March 1. Name of the supplier is Mahesh. So यहाँ पे हम लिखेंगे महेश अकाउंट. पूरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. दिस इज द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट परचेज. सो वी हैव टू राइट डाउन लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेट, thereafter महेश अकाउंट. इनवर्ट इनवॉइस नंबर नहीं दिए गए, एलएफ नंबर नहीं दिए गए, सो डैश एंड द अमाउंट इज 10,000. फर्स्ट transaction will be recorded like this: Mahesh account and the amount is 10,000. Second one is goods of rupees 15,000 purchased from Hasmukh Bhai at 10% trade discount, invoice number 15. So 15,000 के goods but 10% trade discount. So we have to calculate trade discount 10% on 15,000. So 1500 deducted from 15,000. So we get the net amount 13,500. जैसा कि मैंने पहले बोला था, परचेज बुक में अमाउंट के कॉलम में वी हैव टू रिकॉर्ड नेट अमाउंट. नेट अमाउंट मीन्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट द अमाउंट विच वी गेट, दैट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द कॉलम ऑफ अकाउंट. तो 15,000 के गुड्स थे, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट 1500 एंड द नेट अमाउंट 13,500 इज रिकॉर्डेड. सो this is the net amount. Second transaction, date 2. The name of the supplier is Hasmukh Bhai account. Inward invoice number is given. So 15 inward invoice number, LF number not known, dash the amount is 13,500. Net amount is recorded. Clear? Third one is 6th डेट का जो ट्रांजेक्शन है, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेज्ड फ्रॉम मनीष फॉर कैश. यहाँ पे वर्ड है कैश. दिस इज द कैश ट्रांजेक्शन. दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक बिकॉज दिस इज द कैश ट्रांजेक्शन. अब यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स के सम्स करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ट्रांजेक्शन कैश है, कौन से ट्रांजेक्शंस क्रेडिट है. उसकी कंडीशंस आपको पता है, मैंने सिखाई है, राइट? सो दिस इज द कैश ट्रांजेक्शन इफ द वर्ड कैश इज यूज्ड एंड इफ द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट यूज्ड इज द कैश ट्रांजेक्शन. क्लियर? सो दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट recorded in purchase book. Next one is 14th date. Place an order with Naveen for supply goods of rupees 10,000 at 20% trade discount. हमने नवीन को 10,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट में सप्लाई करने का ऑर्डर दिया. We place an order, but this is non-economic transaction. अगर हम ऑर्डर देते हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा. ये रिकॉर्ड कब होगा? जब सामने वाला सप्लायर हमें उस ऑर्डर के मुताबिक चीज भेजेगा, गुड्स भेजेगा, देन वी विल रिकॉर्ड इट एज परचेज. आर यू गेटिंग क्लियर? प्लेस एन ऑर्डर इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड. नेक्स्ट वन इज फर्नीचर एट ऑफ रुपीज 6,000
परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर मार्ट ऑन 1 month क्रेडिट। परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किया, लेकिन परचेज क्या किया है, वी परचेज फर्नीचर, बट दिस इज द सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स। फर्नीचर इज असेट, सो क्रेडिट परचेज ऑफ एनी असेट के जो ट्रांजेक्शन है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगे। द ट्रांजेक्शन ओनली रिकॉर्डेड विच आर रिलेटेड टू गुड्स एंड विच आर ऑन द क्रेडिट बेसिस, सो दिस ट्रांजेक्शन will not recorded. Next one is Naveen supplied goods as per order and sent his invoice number 314 after adding railway freight of rupees 1200। अब नवीन जो कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन था, प्लेस एंड ऑर्डर वाला, नवीन सप्लाइड गुड्स, अब उसने हमें गुड्स भेज दिए विथ इनवॉइस नंबर 314 एंड ऐड किया है उसने रेलवे फ्रेट, राइट। तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे कैश वर्ड यूज नहीं किया गया है और नेम ऑफ द सप्लायर पर्सन का नाम यूज किया है, सो दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो नाउ कैसे कैलकुलेट होगा, एक तो 10,000 के गुड्स, 14 डेट का जो ट्रांजैक्शन है उसमें से हमें सारी अमाउंट मिल जाएगी। 10,000 के गुड्स थे, 20% वी हैव टू कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट ऑन इट। 10,000 के 20% 2,000 deducted from 10,000 and we get net amount 8,000 after deduction of trade discount. Now उसने invoice भेजा है with railway freight, so we have to add railway freight 8,000 plus 1,200 is equals to 9,200। 2,000 है, 1,200 है railway freight, so ये भी हम उसको पे करेंगे। द नेट अमाउंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन इज 9,200। 8,000 के गुड्स, 1,200 का रेलवे फ्रेट, एक्सपेंस ऑन गुड्स। नाउ वी विल रिकॉर्ड लाइक दिस, डेट 20, जब हमें ऑर्डर सप्लाई हुआ वो डेट हम यहाँ पे लिखेंगे 20। द नेम ऑफ द सप्लायर इज नवीन, नवीन अकाउंट, इनवॉइस नंबर इज 314 and the amount is 9,200। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज 23 डेट, गुड्स ऑफ ₹4,000 परचेज एट 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे गुड्स परचेज किए हैं लेकिन 5% कैश डिस्काउंट पे, तो ये कैसा ट्रांजेक्शन हो गया, कैश ट्रांजेक्शन। 23 जो है कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश। वो कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब कैश से हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। नेक्स्ट इज 25th डेट का, गुड्स ऑफ ₹16,000 परचेज फ्रॉम बाबूलाल एट 10% रेट डिस्काउंट एंड पे हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ कैश ट्रांजेक्शन है, हाफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही कंसीडर करेंगे। जब हाफ हाफ होता है तो पूरा ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट बेसिस पे। क्लियर। नाउ द अमाउंट इज 16,000। 16,000 की परचेज किया गुड्स, 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट 1,600, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वी गेट 14,400 net amount. This amount will be recorded. So date 25, name of the supplier is Babulal account, invoice number नहीं है, LF number नहीं है, and the amount is 14,400 net amount after deduction of trade discount. Next is goods of ₹6,000 purchased from Lalit at 10% trade discount and 5% cash discount, अमाउंट ऑफ बिल पेड इमीडिएटली। परचेज की पूरी अमाउंट पेड इन कैश इमीडिएटली, सो दिस ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन, विल नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। नेक्स्ट वन इज गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम राजेश, bill number 101। now this is the credit transaction and we have to record it into the purchase book। date is 30, name of the supplier is Rajesh account, invoice number is 101
LF number dash and the amount is 3000. यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुए, 6 डेट का जो ट्रांजेक्शन था देखते जाइए आप साथ में अपनी बुक में, पेज नंबर 111. कैश परचेज विल बी नॉट रिकॉर्डेड. उसके बाद 14 डेट का प्लेस एंड ऑर्डर वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. उसके बाद है असेट परचेज की, वो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा. नेक्स्ट इज कैश परचेज नॉट रिकॉर्डेड. नेक्स्ट इज ऑल्सो कैश परचेज नॉट रिकॉर्डेड. एंड 15 मार्च 15 का जो ट्रांजेक्शन था हाफ कैश था और हाफ जो है वो क्रेडिट था. पूरा हमने क्रेडिट में कन्वर्ट करके यहाँ पे रिकॉर्ड किया है. कैश वाला जो ट्रांजेक्शन है, जितनी अमाउंट कैश में पे की है वो किस में रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में. यहाँ पे पूरी अमाउंट क्रेडिट पे. इस तरह से ये जो ट्रांजेक्शन है, जो क्रेडिट परचेस वाले ट्रांजेक्शन थे वो सारे हमने परचेस बुक में रिकॉर्ड किए. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल क्रेडिट परचेज. ये सारे हो जाने के बाद अब ये अकाउंट होगा क्लोज. यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज एंड इसका टोटल करेंगे तो मिलेगा 50,100. तो ये हो गई परचेज बुक ऑफ श्री हरीश कुमार. क्लियर. इस तरह से एग्जाम्पल में अगर सम पूछे जाएं, यहाँ पे मिक्स ट्रांजेक्शंस आपको दिए जाएंगे, असेट के भी होंगे, गुड्स के भी होंगे, या तो फिर कैश होंगे और क्रेडिट होंगे. उसमें से आपको तय करना है कि कौन सा क्रेडिट परचेज का, गुड्स का ट्रांजेक्शन है, वही यहाँ पे रिकॉर्ड होगा. सो ये है इलस्ट्रेशन 1. इस वीडियो में हमने ये इलस्ट्रेशन किया है. आपको अपनी नोटबुक में ये लिखना है और इसको रिवाइज करना है. आगे जो मैंने सिखाया है वो पढ़ना है. उसके बाद अगर आप ये सोल्व करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.